नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं एनसीबी की कार्रवाई के साथ। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे के साथ लगातार दूसरे दिन एनसीबी ने पूछताछ की है। कल जहां 2 घंटे तक की पूछताछ चली थी, आज करीब 4 घंटे तक अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर के अंदर रही और उनसे पूछताछ चलती रही। क्रूज शिप ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ अनन्या पांडे का जो व्हाट्सएप चैट है वो एनसीबी के हाथ लगा है और बताया जा रहा है कि ड्रग्स से जुड़ी जो ये बातचीत है उसकी तह तक एनसीबी जाने की कोशिश कर रही है। इसलिए सोमवार को एक बार फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सीढ़ियां चढ़ती अनन्या पांडे ने सोचा भी नहीं होगा कि 2 साल पुरानी व्हाट्सएप चैट इस तरह मुसीबत बनकर आएगी। सूत्रों के मुताबिक अनन्या और आर्यन खान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का जिक्र किया गया था। अब एनसीबी उसकी तह तक जाना चाहती है, इसीलिए अनन्या पांडे से लगातार दूसरी बार पूछताछ हुई। गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ आई थी। एनसीबी दफ्तर में तकरीबन 4 घंटे चली लंबी पूछताछ के दौरान पिता चंकी पांडे बाहर सोफे पर बैठे रहे, जबकि बेटी अनन्या पांडे से जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के केबिन में पूछताछ चलती रही। जांच अधिकारी वीवी सिंह भी उस दौरान मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने ड्रग्स से कोई भी संबंध होने से इनकार किया है, लेकिन एनसीबी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए सोमवार 25 अक्टूबर को फिर से बुलाया है। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद आगे की कार्रवाई। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं बता पाऊंगा। इस बीच एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच जारी जुबानी जंग में वानखेड़े को एमएनएस और बीजेपी का साथ मिला है। हमें समीर वानखेड़े के पीछे मजबूती से खड़ा होना चाहिए। ड्रग्स को खत्म करना जरूरी है। किसी को भी किसी भी तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार की जो मंशा है कि समीर वानखेड़े को वो जेल में डालेंगे, ऐसे अफसरों के साथ जो ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई करेंगे, उनके साथ सारा देश खड़ा है। एक दिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को ही जेल में जाना होगा। उधर नवाब मलिक ने फिर से धमकी मिलने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक नवाब मलिक के दफ्तर में सुबह 7:30 बजे एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि वो राजस्थान से बोल रहा है और वानखेड़े के खिलाफ बोलना बंद करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली बड़ी खबर भी मुंबई से, जहां के लालबाग इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। ये आग 60 मंजिला अविघ्न पार्क बिल्डिंग की 19वीं मंजिल पर लगी थी। आग लगने के बाद एक व्यक्ति पहले बालकनी से लटका और फिर नीचे कूद गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। बीएमसी कमिश्नर ने इस हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। सेक्टर 12A में एक निजी संपत्ति पर नमाज अदा कर रहे लोगों को उग्र भीड़ का सामना करना पड़ा। हंगामा करने वाले लोगों ने वहां जमकर नारेबाजी भी की। इसके चलते वहां काफी तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। कहा जा रहा है कि विरोध करने वालों में ज्यादातर बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इबादत के लिए प्रशासन ने जो जगह चिन्हित की हैं वहीं विरोध नहीं होना चाहिए। इससे पहले सेक्टर 47 में नमाज को लेकर विवाद हुआ था। भारत ने 100 करोड़ टीके की डोज तो पूरी कर ली है और इसका जश्न भी मना लिया गया है, लेकिन एक सच्चाई को गंभीरता से भी लेना होगा। अब तक 23 करोड़ लोगों ने पहला टीका भी नहीं लगाया है। वहीं 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय पर दूसरा टीका नहीं लिया है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को देश भर में मनता रहा 100 करोड़ टीकों का जश्न, लेकिन कोरोना से जंग की चुनौती अब भी बाकी है। 23 करोड़ की आबादी को अभी तक पहला टीका ही नहीं लगा है, जबकि 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है। बस करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों टीके ले रखे हैं। 100 करोड़ में करीब 60 करोड़ टीके इन्हीं लोगों को लगे हैं, यानी 40 करोड़ से ज्यादा लोग बस एक ही टीका ले पाए हैं। अभी भी इससे जो छूटे हुए हैं उनको जोड़ना है। वी मस्ट कंप्लीट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। 75% वयस्कों ने भारत में
टीका ले लिया है पहली डोज, तो 25% जो छूट गए हैं उनको पहुंचना है, उनके पास पहुंचना है, उनको लेके आना है, उनकी कोई भ्रांति है मन में उसको हटानी है। हैरानी की बात यह है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में जिन कोरोना योद्धाओं को टीका लगाया गया उनमें से बहुत सारे दूसरा टीका लेने नहीं आए। करीब 1 करोड़ 4 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने पहली डोज ली और इनमें करीब 91 लाख ही ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज लगवाई। वहीं करीब 1 करोड़ 84 लाख पहली डोज लेने वाले फ्रंटलाइन वर्कर में 1 करोड़ 56 लाख ने ही दोनों डोज ली। भारत सरकार का लक्ष्य फिलहाल 18 साल से ऊपर की आबादी के 94 करोड़ लोगों का टीकाकरण है। टीकाकरण के लिए करीब 94 करोड़ के एलिजिबल आबादी के लिए 188 करोड़ डोजेस की जरूरत है, जिनमें से 100 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। अब ऐसे में दिसंबर के आखिर तक यानी 70 दिनों में सरकार के सामने 88 करोड़ डोजेस लगाने की चुनौती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब पिंक पुलिस के नाम से जानी जाएगी दिल्ली की महिला पुलिस। सेंट्रल दिल्ली में बनाए गए हैं पिंक बूथ। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और दिल्ली में महिला पुलिस अब पिंक पुलिस के नाम से जानी जाएगी। सेंट्रल दिल्ली में खास पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। इन पिंक बूथ पर महिलाओं की शिकायतों को सुनने के बाद उसका निराकरण किया जाएगा। महिला पुलिस वालों को बाइक और स्कूटी चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। महिला पुलिस के दल को वीरा नाम दिया गया है। और हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली नामी कंपनी डिवीसा हर्बल केयर ने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। कंपनी ने अब मेंस ग्रूमिंग रेंज लॉन्च की है। मेंस ग्रूमिंग रेंज को बैडमैन का नाम दिया गया है। इस रेंज को लॉन्च करते हुए बॉलीवुड अभिनेता गुलशन ग्रोवर भी मौजूद रहे, जो फिल्मों में बैडमैन के किरदार के लिए खासे जाने जाते हैं। कंपनी का कहना है कि बैडमैन एक लग्जरियस ब्रांड है। कंपनी को उम्मीद है जैसे उसके हर्बल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को जनता ने सराहा है, वैसे ही प्राकृतिक तत्वों से बने और हानिकारक केमिकल रहित मेंस ग्रूमिंग रेंज को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। So thank you to Dr. Sanjeev Juneja, who has a large enterprise of multiple products, all organic, all non-chemical, and this range of products, Badman grooming products, are also made with natural ingredients. I'm extremely happy to be part of this enterprise, this grooming for men endeavor, for multiple reasons. अगर बैडमैन के साथ डिवीसा का नाम जुड़ा है तो डिवीसा का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? डिवीसा ने डॉक्टर ऑर्थो दिया, पेट सफा दिया, रूट मंत्रा दिया, सच्ची सहेली, एक्यूमास, आई मंत्रा, H2, इतने ब्रांड्स के बाद अगर हम बैडमैन के साथ आते हैं तो हमारी क्या सिंसेरिटी है। ये कंज्यूमर, आज का कंज्यूमर बड़ा स्मार्ट है और उसके पास वो ये गूगल अंकल है, वो एक सेकंड में देख लेते हैं क्या किया आपने। सो आई एम श्योर एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।